1.5 मीटर के फैब्रिक से 42 इंच लेंथ की कुर्ती किस तरह से कट करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमारा 2 मीटर का फैब्रिक है, इसमें से हाफ मीटर बच जाएगा और इसका जो विड्थ है वो 55 इंच की विड्थ है। यहाँ पे ये जो फैब्रिक है रेयॉन का फैब्रिक है और यहाँ पे इसको मैंने डबल में रखा है और इसकी जो लेंथ है ये देखिए ये 40 इंच है, यानी कि 2 मीटर का फैब्रिक है। ये देखिए इस तरह से ये 2 लेयर्स में फोल्ड है। यहाँ पे ये फैब्रिक की विड्थ है यहाँ पे इस तरह से, और मैं आपको इसका विड्थ मेजर करके बताती हूँ ये कितने इंच की विड्थ है इस फैब्रिक की। तो ये देखिए यहाँ पे ये 54 इंच की विड्थ है। तो ये बड़े पन्ने वाला फैब्रिक है। अगर आपका फैब्रिक बड़े पन्ने वाला हो तो आप 1.5 मीटर फैब्रिक में 42 इंच लेंथ की कुर्ती इजीली बना सकते हैं। नॉर्मली फैब्रिक जो होते हैं 42-44 इंच की विड्थ होती है। अगर 42-44 इंच की विड्थ हो तो आपको 2 मीटर का फैब्रिक ज़रूर लेना है। अगर इस तरह से बड़े पन्ने वाला फैब्रिक हो तो आपको सिर्फ 1.5 मीटर ही काफ़ी है। 1.5 मीटर में आप इजीली 42 इंच लेंथ की कुर्ती बना सकते हैं। इस फैब्रिक को मैंने चौड़ाई में इस तरह से डबल में फोल्ड किया है। यहाँ पे देखिए 2 लेयर्स हैं। यहाँ पे इसमें से हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स निकलेंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें हमारा फ्रंट पार्ट निकलेगा और जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें से हमारा बैक पार्ट निकलेगा, यानी कि कुर्ती के फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है डबल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे 27 इंच की विड्थ है यहाँ पे। तो टोटल में ये 54 इंच विड्थ थी। अब इसका कुर्ती का मेजरमेंट लेंगे हम। यहाँ पे दामन की चौड़ाई जितनी है उतना हम मेजर करेंगे। तो ये देखिए कुर्ती की जो दामन की चौड़ाई है वो यहाँ पे 22 इंच है। हमें दोनों साइड 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे स्लिट फोल्डिंग के लिए, तो 3 इंच हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 25 इंच हमें कुर्ती के लिए फैब्रिक चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 27 इंच है, हमें जो चाहिए वो 25 इंच ही है। तो इजीली हमारे इस फैब्रिक में फ्रंट एंड बैक के दोनों पार्ट्स हमारे निकल जाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, पहले हमने डबल में फ़ोल्ड किया था, फिर इसको हम दोबारा फ़ोल्ड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 लेयर्स हो जाएंगे। पूरे फैब्रिक को इस तरह से डबल में फ़ोल्ड कर लेना है अच्छे से। हमें यहाँ से जो ऊपर कपड़े की जो तेड़ आ रही है यानी कि क्रॉस आ रहा है, इसको हमें कट करके सीधा कर लेना है। अब हम टेप को लेंगे, जितनी हमें कुर्ती की लेंथ चाहिए उतना हमें मार्क कर लेना है। हमें जो कुर्ती की लेंथ चाहिए वो 42 इंच है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है नीचे फोल्डिंग के लिए और ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे टोटल हम 44 इंच पे मार्क करेंगे। इससे हमारी 42 इंच लेंथ की कुर्ती बन जाएगी और इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट हो गया है। अब हम स्लीव को लेंगे। देखिए हम यहाँ पे हमारी स्लीव की लेंथ जो है वो 13 इंच है। हम यहाँ पे 3 इंच ऐड कर लेंगे, थोड़ा लेंथ बढ़ा लेंगे हम यहाँ पे। तो हम 16 इंच स्लीव की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव के फैब्रिक को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे कुर्ती के फ्रंट एंड बैक पार्ट निकल गए हैं और स्लीव के लिए भी फैब्रिक भी हमारा निकल गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना फैब्रिक यहाँ पे बच गया है। तो ये देखिए 20 इंच बच गया है, यानी कि आधा मीटर का कपड़ा यहाँ पे बच गया है। हमें इस तरह से बड़े पन्ने वाला फैब्रिक हो तो हमें 1.5 मीटर ही काफ़ी है, 2 मीटर हमें ज़रूरत नहीं है। तो इतना हमारा बच गया है। अब हम कुर्ती की कटिंग के लिए जो हमारी मेजरमेंट की कुर्ती होती है उसको उल्टा करके रख लेना है और जो नेक की विड्थ और डेप्थ होती है उसका अच्छे से चेक कर लेना है। जो भी आपकी मेजरमेंट की कुर्ती होती है, अगर आप एज इट इज़ बैक नेक को रखना चाहते हो तो सेम मेजरमेंट्स ले लें। बैक नेक का डीप जितना है उतना ले लें और शोल्डर जितना होता है उतना ही ले लें। अगर आप बैक नेक डीप बड़ा रखना चाहते हो तो शोल्डर को आपको थोड़ा कम करना होगा। आपने गला भी पीछे बड़ा रख दिया और शोल्डर भी जितना था उतना रखा तो आपकी कुर्ती जो है फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी, आपके कंधे जो हैं वो ढल जाएंगी। तो ये देखिए बैक नेक डीप हमारा जो है वो 3 इंच है और फ्रंट नेक डीप जो है वो हमारा 5 इंच है। तो हम एज इट इज़ बैक नेक डीप 3 इंच रखेंगे, फ्रंट नेक डीप 5 इंच रखेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की विड्थ को चेक करेंगे। हमारी नेक की जो विड्थ है यानी कि गले की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। 7 का हाफ होता है 3.5 इंच। हम नेक को 3.5 इंच ले लेना है। अब हम यहाँ पे शोल्डर को मेज़र करेंगे सिलाई मार्जिन से मिला के। ये देखिए इस तरह से सिलाई का जो मार्जिन होता है वहीं तक हमें मिला के इसको मेज़र करना है। तो ये आ रहा है 4 इंच। तो देखिए इस तरह से 4 इंच हमें यहाँ पे आ रहा है। अब हम कुर्ती को साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है, फोल्डेड वाली साइड से हमें मेजर करना है। देखिए
हमारी नेक की जो विड्थ है 7 इंच है, 7 इंच का हाफ है 3.5 इंच। ये देखिए ओपन वाली साइड है, मेरे अपोजिट साइड है, फोल्डेड जो साइड है वो मेरी वाली साइड है। 7 इंच हमारी नेक की जो चौड़ाई है उसका हाफ हम लेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हमने मार्क लगाया है। अब इस निशान से हम 4 इंच शोल्डर का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब हम आर्मोल की लेंथ चेक करना है। मेजरमेंट कुर्ती पे इस तरह से 1/2 इंच टेप को ऊपर रखना है। इस तरह से आर्मोल की लेंथ के बराबर हमें टेप को रखना है। इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो ये आ रहा है 7.5 इंच। इस कुर्ती की जो आर्मोल लेंथ है 7.5 इंच है। यहाँ पे हमने जो नेक और शोल्डर का निशान लगाया उस टोटल को मेजर करेंगे तो ये आ रहा है यहाँ पे 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे नीचे भी 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है और आर्मोल की लेंथ हम यहाँ पे लाइन मार्क करना है 7.5 इंच पे और इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी लाइन हमारा जो है चेस्ट राउंड का निशान आएगा और ये हमारा चेस्ट लेंथ होगा ये लाइन। और नीचे हम इसी तरह से टेप को रखेंगे, 14 इंच पे मार्क करेंगे। ये जो निशान है ये हमारा वेस्ट लेंथ का निशान है। अब हम यहाँ पे 21 इंच पे मार्क करेंगे, ये हमारा हिप लेंथ का निशान है। तो हम यहाँ पे तीनों निशानों लगा लिए हैं। ये चेस्ट लेंथ है और ये वेस्ट लेंथ है और ये हिप लेंथ का निशान है। तीनों निशान हमारे यहाँ पे लग गए हैं। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है हम यहाँ पे आर्मोल का। यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम टेप को रखेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है आर्मोल की गोलाई के लिए। चेस्ट राउंड को इस तरह से हमें कुर्ती के बगल वाली साइड जो होती है सिलाई, जो पहली सिलाई होती है, यहीं से दूसरे साइड सिलाई तक हमें मेजर करना है। ये आ रहा है 22.5 इंच। हम 1/2 इंच ऐड कर लेंगे तो ये 23 इंच हो जाएगा। 23 का हाफ होता है 11.5 इंच। अगर आप सेम रखना चाहें तो आप सेम भी रख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा लूजिंग ऐड कर रही हूँ। तो जहाँ पे फोल्डेड साइड है वहीं से हमें टेप को रखना है 11.5 इंच पे और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। जो चेस्ट लेंथ का हमने निशान लगाया है उस निशान पे हमें इसका लगाना है। अब हम वेस्ट लेंथ को चेक करेंगे। जहाँ पे हमने चेस्ट का मेजर किया है वहीं से 7 इंच नीचे की तरफ जाना है। इस वाली सिलाई से दूसरी साइड तक सिलाई का मेजर करना है। तो यह रहा है 20 इंच। हम हाफ ले लेंगे 10 इंच यहाँ पे। अब हम हिप राउंड का निशान लगाएंगे। जो कुर्ती की स्लिट्स होती हैं दोनों साइड, इस वाली स्लिट से हमें दूसरी वाली साइड स्लिट तक हम टेप को रखेंगे और हिप राउंड का निशान लगा लेंगे। तो ये आ रहा है 23 इंच। तो 23 इंच का हाफ होता है 11.5 इंच। तो हमारी हिप राउंड जो है यहाँ पे हाफ 11.5 इंच है। हमें तीनों निशान लगा दिए हैं। अब तीनों निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। अब हम यहाँ पे आर्मोल का हाफ कर लेंगे और इस निशान को इस तरह से हमें मिला देंगे। इस तरह से हमें आर्मोल की गोलाई दे देनी है। अब हम फ्रंट आर्मोल के लिए यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको चेस्ट निशान तक मिला देना है। ये हमारे फ्रंट आर्मोल हो गई है, हमारे बैक आर्मोल का निशान हो गया है। अब हम दामन का निशान लगाएंगे। हमारी जो कुर्ती का दामन है वो 22 इंच है। हम इसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, यानी कि 24 इंच का दामन हम रेडी करेंगे यहाँ पे। तो 24 इंच का हाफ होता है 12 इंच। तो हम यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करेंगे। थोड़ा हम ये लाइन शेप में देंगे इस कुर्ती को, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे। और ये जो 1.5 इंच यहाँ पे बचा है ये हमारा स्लिट फोल्डिंग में जाएगा। इस तरह से स्लिट में डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये जो सिलाई, ये जो हमने मार्क किया है इसी के ऊपर हमारी सिलाई आएगी और हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन हम छोड़ेंगे ताकि हमें फ्यूचर में हमारी जो कुर्ती टाइट हो तो हम इसको लूज़ कर सकें। इसीलिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आर्मोल की जो मैंने निशान लगाया है उससे 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग कर रही हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ इसको आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो में देखें, आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल इक्वल कट कर दूँगी। यहाँ पे हमारा फैब्रिक डबल है, इसको कट करके अलग कर देना है।
और जो फ्रंट पार्ट में हमने निशान लगाया है उसको बैक पार्ट में लगा लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट्स को ले लेंगे ऊपर, इस तरह से कर लेना है। फिंगर की मदद से हमें चेस्ट राउंड का निशान लगाना है और इसी तरह से वेस्ट राउंड का भी निशान लगा लेना है फिंगर की मदद से, और इसी तरह हमें हिप का भी निशान लगा लेना है। इसी तरह हम तीनों निशान लगा लेंगे और तीनों निशानों को हम मिला देंगे। बैक पार्ट में भी हमारे निशान लग गए हैं। अब हम बैक पार्ट को साइड में रख देंगे। अब इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल करेंगे। जो चौक के निशान हमने लगाए हैं उसको इस तरह से हल्के हाथों से टैप करेंगे ताकि चौक का निशान जो है वो दूसरी साइड आ जाए। ये देखिए यहाँ पे लाइट से दिख रहे हैं, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको डॉक कर देती हूँ। आपको डाउट आता होगा हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में निशान लगा दिया है तो इस साइड क्यों। अब जब स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस तरह से मैंने क्यों किया है। अब हम स्लीव की कटिंग करना है। स्लीव की कटिंग के लिए हम इस तरह से आर्मोल की गोलाई को मेजर करना है। फ्रंट आर्मोल से गोलाई को मेजर करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक चेस्ट का राउंड तक 11 इंच आ रहा है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो टोटल यहाँ पे हमारा 13 इंच आ रहा है। तो इस हमें 13 इंच की विड्थ की स्लीव को लेना है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव जो है हमें कटिंग कर रखी थी वो इस तरह से रख लेना है। ओपन वाली साइड जो है वो अपोजिट रखना है, फोल्डेड वाली साइड को अपने साइड रख लेना है। अब देखिए इसकी जो विड्थ है वो 13 इंच है और यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करना है ओपन वाली साइड, और यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच से हम इस तरह से स्लीव की शेप देते हुए हमें ड्रॉ कर देना है। ये देखिए अब हम स्लीव के बॉटम का विड्थ मेजर करेंगे। स्लीव का बॉटम यहाँ पे टोटल 7 इंच है। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन है, यहाँ पे हम 1 इंच का ले लेंगे तो 7.5 इंच ले लेंगे। देखिए अब हमें निशानों को मिलाना है। तो सबसे पहले हमें स्लीव की जो विड्थ जो 13 इंच है, आर्मोल की गोलाई चेक किया था, 13 इंच आ रहा है क्या देखना है। ये देखिए यहाँ पे 14 इंच आ रहा है, हम 13 इंच पे ही मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाकर इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स स्टिचिंग की वीडियो मैं बाद अपलोड करूँगी, एक ही बार सब कुछ दिखाना मुश्किल हो जाता है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए अब हम यहाँ पे फ्रंट स्लीव का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हमें स्लीव की शेप दे देना है। अब हम स्लीव को ओपन कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की शेप को कट करना है। ये देखिए दोनों की सीधी साइड अंदर है, उल्टी साइड जो है वो बाहर है। या तो आप दोनों की सीधी साइड अंदर रखें या दोनों की उल्टी साइड अंदर रखें, एक सीधी एक उल्टी ना रखें। इस तरह से आपको ध्यान रख के स्लीव के शेप को दे देना है। इस तरह से करने से आपके स्लीव की शेप में कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए हमने स्लीव की शेप कटिंग कर दी है। जिस तरफ हमने शेप की कटिंग की है वहीं पे एक निशान लगा लें। आपको कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करते वक्त कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये हमारी स्लीव की जो है वो कटिंग हो गई है, कुर्ती की कटिंग हो गई है। स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।